नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का जो काउंसलिंग हुआ था उसका स्क्रूटनी आज संभवतः पूरा हो जाएगा और इसके बाद बीएसएससी को ये बात पता चल जाएगा कि कितना सीट खाली जा रहा है। तो बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से हम मांग कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि अगर एक भी सीट खाली रहती है तो आप काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और इन 7.5 सालों में हजारों ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं और इन 7.5 सालों से काफ़ी दुख तकलीफ को झेल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर एक भी सीट खाली रह जाए और ये लोग बेरोजगार रह जाए, इनको नौकरी ना मिले, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, इनके साथ अत्याचार होगा और बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो ये बहुत अमानवीय बात होगी। तो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप मानवीय रुख अपनाइए और मानवीय रुख अपनाते हुए आप पूरा प्रयास कीजिए, ईमानदारी से प्रयास कीजिए कि एक भी सीट खाली ना रहे, और एक भी सीट अगर खाली रहती है तो काउंसलिंग के लिए आप सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए। और दूसरी तरफ ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग तो करवा लिए हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने काउंसलिंग करवा लिया है और ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, और जैसे कि दरोगा बहाली से रिलेटेड भी हैं, 2446 दरोगा बहाली में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो उन लोगों पे जो रोक लगी थी पटना हाईकोर्ट के द्वारा, वो रोक अब हट गई है नियुक्ति से। तो अब आप लोग की भी कोई समस्या नहीं रही। अगर आप लोगों ने भी काउंसलिंग करवाया हो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में, और भी लोग जो काउंसलिंग करवा लिए हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उन लोगों से हम विनती कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम एक आवेदन दे दीजिए बीएसएससी के सचिव के नाम से बीएसएससी को। उसमें आप जिक्र कर दीजिए, आप अपना रोल नंबर जो भी है सारा मेंशन कर दीजिए और कब आपका काउंसलिंग हुआ वो सारा डिटेल लिख के, और आप उसमें ये चीज़ दे दीजिए कि आप ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं और आपकी जगह पे किसी और का काउंसलिंग करवा लिया जाए। और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह करते हैं कि अगर इस तरह का लेटर आपके पास आता है तो आप इस पर निश्चित रूप से विचार कीजिए, और सीट अगर खाली रहती है और इस तरह का लेटर आता है तो आप निश्चित रूप से काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए, क्योंकि किसी भी हाल में एक भी सीट खाली न रहे, इसका आप ईमानदारी से प्रयास कीजिए, क्योंकि आप परीक्षार्थियों के दुख तकलीफ को समझ सकते हैं। 7.5 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। 7.5 साल बहुत लंबा समय होता है। तो आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए और मानवीय रुख अपनाते हुए काम करना चाहिए, और एक भी सीट खाली न रहे इसका आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। और न्यू एनसीएल या न्यू कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है आप सबको मान्य कीजिए, चाहे पुराना वाला हो या न्यू हो, सभी को मान्य कीजिए। किसी भी तरह से आप अड़ंगा मत लगाइए, जो नोटिफिकेशन में था उसके अनुसार आप काम कीजिए। और हैंडीकैप्ड दिव्यांगजनों का जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कीजिए। जैसे हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स का कहना है कि उनका कैटेगरी में रिजल्ट ही नहीं है, तो अगर ऐसा हुआ है कि गलती से भी छूट गया है, आपको तो अब पता चल ही गया होगा चूंकि अब तो स्क्रूटनी समाप्त हो रहा है आज। तो अगर ऐसा है कि दिव्यांगजनों का आपने रिजल्ट नहीं दिया है उनके कैटेगरी में, तो आप अविलंब रिजल्ट जारी कीजिए और उनका काउंसलिंग करवाइए। और कोई भी लेटर आपके पास जाता है जिसमें वो कहते हैं कि काउंसलिंग के बाद भी वो ज्वाइन नहीं करेंगे, और अगर सीट खाली रहती है दूसरी तरफ भी, तो आप हर हाल में काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए और इस बहाली को ईमानदारी पूर्वक और पूरी निष्पक्षता के साथ, न्याय के साथ इस बहाली को आप संपन्न कराइए, क्योंकि 7.5 साल समय बीत चुका है और 7.5 साल से अब ज़्यादा ही हो रहा है। और किसी भी परिस्थिति में आप बहानाबाजी मत कीजिएगा, कोरोना का बहाना मत बनाइएगा। हम जानते हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है वो सब पे लागू होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप चाहिएगा तो इस बहाली को जल्द पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको सिर्फ ऑफिशियल कार्य करना है और ज़्यादा काम आपको अब कंप्यूटराइज्ड करना है। तो इसलिए ऐसा कोई समस्या नहीं है कि आपको कहीं पे सेंटर बनाना है या एग्ज़ाम लेना है, ऐसी समस्या नहीं है। तो आप ईमानदारी से कार्य कीजिएगा, ईमानदारी से लगिएगा, तो आप जल्द इस बहाली को पूरा कर सकते हैं। और आपको करना भी चाहिए मानवीय रुख अपनाते हुए। और जितने भी परीक्षार्थी हैं आप सभी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर आवाज़ उठाते रहिए, ताकि ये बहाली जल्द पूरा हो। क्योंकि अभी सिर्फ काउंसलिंग हुआ है, अभी मेरिट लिस्ट आना बाकी है, उसमें सीट खाली रहता है तो फिर सेकेंड लिस्ट में काउंसलिंग के लिए आना बाकी है, उसके बाद ज्वाइनिंग अभी बाकी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग को बहुत लड़ाई लड़नी है, और जो एकजुटता आप लोगों ने पहले दिखाई है अभी भी दिखाइए, आगे भी दिखाइए। आपस में मत लड़िए, आपसी विवाद से बचिए और किसी भी तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए। और ऐसा कीजिएगा, अगर आप आपस में ही फूट पड़ जाएगा, आपस में ही लड़िएगा, तो आयोग को मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसा ना करें, आप पूरी तरह से एकजुट रहिए, जिस तरह से पहले एकजुट रहे अभी भी रहिए, आगे भी रहिए।
और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से पुनः हम आग्रह कर रहे हैं कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि एक भी सीट खाली ना जाए। अगर सीट खाली रहती है तो काउंसलिंग के लिए पहले सेकेंड लिस्ट आप जारी कर दीजिए, उन लोगों का काउंसलिंग करवाइए। और कोई भी लेटर आपके पास जाता हो जो ये जिसमें ये कहा गया हो कि वो काउंसलिंग के बाद भी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ऐसे लेटर पे आप निश्चित रूप से विचार कीजिए। और जितना भी ऐसा लेटर जाता है तो उनके जगह पे आप अन्य अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराइए, लिस्ट जारी कीजिए। दिव्यांगजनों, हैंडीकैप्ड जनों की जो समस्या है उनको दूर कीजिए। और न्यू एनसीएल, न्यू कास्ट सर्टिफिकेट सबको मान्य कीजिए, चाहे वो कंप्यूटर दक्षता हो, टाइपिंग टेस्ट वाली बात हो, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट जो भी हो, न्यू को भी मान्य कीजिए और जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा कीजिए। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, लेकिन इस बहाली में एक भी सीट खाली नहीं जानी चाहिए। किसी भी परीक्षार्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम लोग लड़ेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। बस आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर आवाज उठाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।